ईरान अमरीका मुआहदे के मतन को हतमी शक्ल देने के लिए काम जारी। हतमी निकात का ऐलान जल्द मुतवक्के। सऊदी खबरस्तान इदारे अल अरबिया ने बड़ी खबर दे दी। पाकिस्तान की अहम शख्सियात की ईरान रवानगी का भी जल्द इम्कान। हज के बाद मुज़ाकरात का नया दौर इस्लामाबाद में होगा। ईरानी वज़ीरत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने भी तस्दीक कर दी। कहा कि पाकिस्तान की सालिसी में अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है। पाकिस्तान के ज़रिए नई तजावीज़ पर वज़ाहती पैगामात का तबादला जारी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी 24 घंटे के अंदर दूसरी बार अहम दौरे पर तेहरान पहुँच गए। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात, अहम उमूर पर तबादला ख्याल। ईरानी हम मनसब इस्कंदर मोमनी और कमांडर इन चीफ पाज़ारान इंकलाब अहमद वहीदी से भी मिले। 2 रोज़ कबल भी मोहसिन नकवी ने ईरान का दौरा किया था, जहाँ उन्होंने ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान, चीफ मुज़ाकरातकार मोहम्मद बाक़िर ग़ालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से मुलाकातें की थीं। मुलाकातों में 2 तरफ़ा ताल्लुकात और मशरिक़ वस्ता की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया था। आबना हर्मुज़ खोलने और ईरान के मामले में अमरीका को कोई जल्दी नहीं। डील ना हुई तो अमरीका फिर ईरान पर हमले कर सकता है। ईरान को मुआहदा करना होगा, वरना वो जानते हैं कि क्या होगा। नेतन्याहू को जो कहेंगे वो करेगा। ड्रोन प्रूफ बॉल रूम बना रहे हैं, जवाब बहुत महफूज होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि रूसी सदर का दौरा चीन अच्छी बात है। चीनी सदर बहुत अच्छे आदमी हैं। अगर ईरान के पास जौहरी हथियार हुआ तो वो सबसे पहले इसराइल को निशाना बनाएगा। वक्त महदूद है और ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। दुनिया जंगल के कानून की तरफ वापस बढ़ रही है, जहां ताकतवर मुमालिक अपने फैसले मुसल्लत करते हैं। अमरीका और ईरान की लड़ाई को रोकना ज़रूरी है। रूस और चीन को तमाम एकतरफा गुंडागर्दी की मुखालिफत करनी चाहिए। चीन और रूस खुलकर सामने आ गए। चीनी सदर की रूसी हम मनसब पुतिन से मुलाकात में अहम गुफ्तगू। शी जिनपिंग ने कहा कि मुज़ाकरात इस वक्त खुसूसी अहमियत रखते हैं, लड़ाई को रोकना ज़रूरी है। चीन रूस ताल्लुकात की कामयाबी की वजह सियासी बाहमी एतमाद और स्ट्रेटेजिक ताउन है। सदर पुतिन ने कहा कि रूस और चीन के दरमियान इक़्तिसादी ताल्लुकात मज़बूत रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। रूसी और चीनी ताल्लुकात आलमी इस्तेहकाम में मददगार साबित हो रहे हैं। इसराइली वज़ीर बेन गविर ने फ्लोटेला के कारकुनान के साथ इंसानियत सोच सलूक की वीडियो शेयर कर दी। आलमी ताकतें भी बोल पड़ी। बरतानिया, जर्मनी, स्पेन ने वाक़े को इंतहाई अफसोसनाक करार दे दिया। बेन गविर के अमल की शदीद अल्फाज में मज़म्मत भी की। उधर कनाडा ने इसराइली सफ़ीर को तलब करके शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा है कि आबना हर्मुज़ की बंदिश से तेल की सप्लाई मुतासिर हुई है। एनर्जी सिक्योरिटी के लिए स्टोरेजेस और इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी नागुज़ीर है। तकरीब से खिताब में अली परवेज़ मलिक ने कहा कि दुनिया की तारीख में पहली बार दुबई खाम तेल $170 फ़ी बैरल तक पहुंचा, जिससे डीजल और पेट्रोल की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। इंश्योरेंस और सिक्योरिटी कास्ट बढ़ने से इजाफी अदायगी करना पड़ी, जबकि गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्ज बड़ा चैलेंज है, जिससे बढ़ने से रोका गया है। अनमोल पिंकी के बैंक अकाउंट्स की अहम दस्तावेजात आ गई। रकम मुंतकिल करने वाले 62 अफराद के चौंका देने वाले नाम सामने आ गए। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला में दस्तावेजात के मुताबिक गुज़िश्ता 1.5 साल के दौरान 6 मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स में मजमूई तौर पर 2,94,67,000 रुपये मुंतकिल किए गए। मुंतकिल करने वालों में रुकन कौमी असम्बली सादिक इफ्तिखार, उनकी अहलिया और शोबिस की नामवर शख्सियात मुनी भट्ट, अदाकारा मीरा और मॉडल सारा शामिल हैं। ये खतीर रकम 21 ख़वातीन और 117 मर्दों की जानिब से भेजी गई हैं। तहक़ीक़ाती रिपोर्ट के मुताबिक ये अकाउंट सदाकतुल्लाह, हानी फुरकान, मोहम्मद सुमैर, ज़फ़र अली के नामों पर रजिस्टर्ड थे। पर एक क्लिप जो है वो वायरल हुआ। खातून जिसको ड्रग सप्लाई करने के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार थी और उससे तहकीक हो रही थी, वो जब कोर्ट में आई तो उसने कोई मेरा नाम लिया। उनके जो वकील थे वो आए और उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी कि ये खातून जिस वक्त कोर्ट में गई है तो इसने कहा कि मुझे प्रेशराइज़ किया जा रहा है कि मैं राजा परवेज़ अशरफ का नाम लूँ।
بعد میں یہ کلیریفیکیشن جس وقت آ گئی تو لیکن سوشل میڈیا پر تو باندھ کی بولیاں تھیں کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے اس کے بھی کوئی جو حدود و قیود جو ہیں وہ مقرر کیے جانے چاہیے. کوکین کوئن پنکی کا نام قومی اسمبلی بھی پہنچ گیا. سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ خاتون کی ویڈیو سامنے آنے کے بعد میری کردار کشی کی جا رہی ہے اور مسلسل فون کالز موصول ہو رہی ہیں. انہوں نے موقف اپنایا کہ ایک اور کلپ میں پنکی پر دباؤ ڈال کر میرا نام لینے کی بات سامنے آئی لیکن میرا معاملے سے کوئی تعلق نہیں. سیاسی شخصیات ویسے ہی اکثر الزامات کی زد میں رہتی ہیں. کراچی میں آن لائن منشیات کے کاروبار کا بڑا انکشاف. قانون نافذ کرنے والے اداروں کی رپورٹ کے مطابق شہر کے 60 ڈسٹرکٹس میں سوشل میڈیا، موبائل فون اور واٹس ایپ کے ذریعے منشیات فروخت کی جا رہی ہیں. رپورٹ میں انمول عرف پنکی سمیت 70 ڈیلرز کے نام شامل ہیں جن میں خواتین بھی سرگرم ہیں. صدر، درخشاں اور سائٹ تھانے کی حدود میں خواتین ڈیلرز کے نیٹ ورک کا انکشاف ہوا جبکہ ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں 45 ڈیلرز سرگرم ہیں. منشیات فروش اسکولز، کالجز اور یونیورسٹیز میں آئس، کرسٹل اور ویگ سپلائی کرتے ہیں. پاکستان چین سفارتی تعلقات کے 75 سال مکمل ہونے پر تقریب. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے خطاب میں کہا کہ پاکستان اور چین کے درمیان دہائیوں سے دوستانہ تعلقات استوار ہیں. پاکستان اور چین کے تعلقات وقت گزرنے کے ساتھ مضبوط ہوئے ہیں. وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا کہ پاک چائنا سینٹر عظیم ممالک کی تہذیبوں کو اجاگر کرنے میں معاون ثابت ہو رہا ہے. دوستی کی 75 سالہ تاریخ میں ایک لمحہ بھی خزاں کا نہیں آیا. پاکستان اور چین کے تعلقات منفرد اور انتہائی اہمیت کے حامل ہیں. اسماعیلی برادری کے روحانی پیشوا پرنس رحیم آغا خان کی اسلام آباد آمد. صدر مملکت آصف زرداری نے نور خان ایئر بیس پر پرتپاک استقبال کیا. پاکستانی ثقافتی لباس میں ملبوس بچوں نے معزز مہمان کو پھول پیش کیے. خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری، وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ اور دیگر اعلیٰ حکام بھی موجود تھے. پرنس رحیم آغا خان کے اعزاز میں باضابطہ استقبالیہ تقریب، قومی ترانہ بجایا گیا. بچوں نے معزز مہمان کو پھول پیش کیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.